अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे IT 601 यानी सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के मिड टर्म के पास पेपर्स की जो हमारे पास फाइल्स मौजूद है उनमें से हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे और कौन कौन से क्वेश्चन करंट क्वेश्चन के हिसाब से आए हुए थे, ताकि अगर इस दफ़ा भी वो वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप लोगों को वो आते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास कुछ पास पेपर्स अवेलेबल हैं, तो मैं देख लेती हूँ उनको। तो पहला जो उन्होंने लिखा है सबसे कि ये जो आपके पास MCQs हैं वो तकरीबन स्लाइड्स में से ही आते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें या कैसे हम इसको तैयार करेंगे ताकि हम पास हो जाएं। लेक्चर्स भी इसके थोड़े अजीब से हैं, तो इस वजह से लोग ज़्यादा डरते हैं। बाकी ये इतना टफ नहीं है अगर आप ध्यान से करें तो क्वेश्चन 1 देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी। सर्वर की रैम्स के बारे में बताना था। अब सर्वर की रैम्स, अब क्वेश्चंस भी कुछ बच्चे आके शेयर करते हैं तो वो एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को देख सकें। अगर ये हमें मिलता है तो हम रैम्स के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं। तो आई होप सो कि हमें यहाँ पे ओके ये जो आपके पास ऑप्शन आया ना सर्वर मेमोरी, इसके अंदर ये सारे रैम्स के टॉपिक हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के रिलेटेड हो कि सर्वर नीड फास्टर रैम देन डेस्कटॉप या इस तरह का कुछ हो, या फिर ये ट्रांसफ़र स्पीड ऑफ रैम्स के बारे में हो कि सर्वर की रैम्स की स्पीड का उन्होंने कुछ पूछा हो। तो ये आप क्वेश्चन इनको देख लीजिएगा, इस टॉपिक को। पेज नंबर 230 है ये, तो ये एक दफ़ा आप ध्यान से देख लें ये टॉपिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइज़ेक और x86 प्रोसेसर के बारे में डिफरेंस बताना था। ओके, चलते हैं हैंडआउट्स की तरफ। ओके, अपनी स्लाइड्स में से हम लोग सर्च कर लेते हैं। ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये रहा। ये आपका मेन एग्जैक्ट आंसर है। द टू मेन सर्वर प्रोसेसर्स, जो ये जो मेन टाइप्स है ना, ये वाला और दूसरा ये राइज़ेक वाला, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर का डिफरेंस था। वर्चुअलाइजेशन, ये अगर बेसिक डिफरेंस पूछते हैं वो तो आप नेट से भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी से इसको चेक कर लें। ओके, वर्चुअलाइजेशन की आपको इस तरह भी मिल जाती हैं। हम चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन हमें कहाँ पे मिलेगी। ये वर्चुअलाइजेशन क्लस्टर है। ये सारे टॉपिक्स वैसे वर्चुअलाइजेशन के ही हैं। इनमें से आप देख लें अगर यहाँ पे आपको एग्जैक्ट कहीं पर डेफिनेशन मिलती है। अदरवाइज़ आप चैट जीपीटी के थ्रू भी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कर सकते हैं, तो वो भी आपकी वैलिड ही होगी। टिपिकल वर्चुअलाइजेशन क्लस्टर, हो सकता है क्वेश्चन वर्चुअलाइजेशन क्लस्टर के अकॉर्डिंग हो। अब ये जो कंटेनर है, अब इन दोनों में उन्होंने मेन डिफरेंस कहा था वर्चुअलाइजेशन और कंटेनर के अंदर। तो ये टॉपिक आप इधर से देख सकते हैं कंटेनर्स का। कंटेनर्स आर द वर्चुअलाइजेशन टेक्निक, और पूरा ये उन्होंने नीचे डिफाइन किया हुआ है इसको। ओके, ये आप इंटरनेट से आप इसको बेहतर अगर सर्च करें ना तो वो आपको बेहतर इसकी डेफिनेशन बता देगा। ओके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम लॉग्स कहाँ होते हैं? सिस्टम लॉग्स, ओके, ये चलते हैं इधर और यहाँ पे LOGS, ये हमारी जितनी भी लॉग्स फाइल है वो हमें
प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। ये रहा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी रिपीट हो जाता है और शॉर्ट में भी। ये आप लाजमी करिएगा जब आपने ये क्वेश्चन किया, और ये तीनों करिएगा। किसी को वो लोग सिस्टम लॉग्स देते हैं, किसी को एप्लीकेशन लॉग्स देते हैं, और किसी को नॉन ह्यूमन रीडेबल लॉग्स। और ये उन्होंने आपको प्रोवाइड करके, वो कहते हैं इनके एड्रेस बताएं, तो ये आपने नाम लिख के साथ उनके एड्रेस बताने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब, क्योंकि मेरी डिग्री भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, तो मैंने जब ये सब्जेक्ट पढ़ा था, तो मेरे जब इस सब्जेक्ट के अंदर जब क्वेश्चन आया था, तो लॉन्ग में आया था एप्लीकेशन लॉग्स, तो उन्होंने ये एड्रेस फिर मैंने उसके अंदर ऐड किए थे सारे, तो नाम लिख के नीचे एड्रेस ऐड किए थे। तो आप भी ये लाजमी प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि आपको वहाँ पे कोई चीज़, किसी भी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वर की कौन सी रैम्स होती हैं, ये हमने ऊपर देख ली ऑलरेडी। आगे स्पेयर कैपेसिटी n+1 n+2, ये आई थिंक सो मेरा भी रिपीट था, इसकी तरफ भी चलते हैं। ये स्पेयर कैपेसिटी के लिए ना, एंड फॉर मेंटेनेंस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ये भी आप ध्यान से करके जाइएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें n+1 है रिडेंसी, n+2 और n+3। ये काफ़ी सारों का ना शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग में वो दे देते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से करिएगा। ओके, ये था हमारा IT 601 का पास्ट पेपर। तो मज़ीद अब नेक्स्ट पास्ट पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं कि मज़ीद जितने भी पास्ट पेपर हैं मैं सब कुछ इतना डिस्कस करूँ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।